ताराराव जी, मैं स्पेसिफिकली आपको इसलिए मैंने कहा कि ये है तो उत्तराखंड का मामला, लेकिन आप संवेदनशील नहीं, आप छोटे, आपको नहीं लगता कि आपके हमारे घर की कोई लड़की के साथ ये हुआ है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो लोकेशन पहले से करना, ये करना, ये सब बहुत पुराने हथकंडे हैं। जो भी शातिर अपराधी होता है वो अपनी लोकेशन, अपनी एलवाई, अपनी ये सब पहले से बना के रखता है। मेरा कहना यह है कि बीजेपी की तरफ से जो उनका शीर्ष, एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। और इनको दिक्कत क्या है भाई? जो अगर ये मांग है कि एक वीआईपी कौन है, और वो वीआईपी में बार बार एक, अब तो ऑडियो टेप्स भी आ गए हैं जहां दुष्यंत गौतम का नाम, अजय कुमार का नाम आ रहा है। वाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन? और क्या बीजेपी राम रहीम, आसाराम, इस तरह के लोगों की को हरदम प्रश्रय देती है? दे इनकरेज, दे प्रोटेक्ट दीज पीपल। और उनके यहाँ बड़ी सीढ़ी चढ़ने के लिए ये इंग्रेडिएंट है जो अब सामने आ रहा है, जैसे एप्स्टीन फाइल में था कि, और वो 68 साल का बुढ़ा, उसके मतलब अंकित आर्या उसकी ग्रैंड डॉटर के लेवल की के उम्र की लड़की के साथ, उसको सोच भी कैसे सकता है? इसको सोच के घिन आती है। मैं इस पे, और ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मामला नहीं है, ये बेसिकली हैवानियत का मामला है। मैं ताराराव जी आपसे पूछना चाहूंगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम और आप, क्योंकि आई वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर मुझे रोज पॉलिटिकल नहीं छोड़ के सिर्फ यही करना पड़े, मैं तैयार हूं इसको करने के लिए अगले 1 साल तक। लेकिन हम और आप कर क्या सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इनका जो कल्चर है, ये जो सरकार है, इसका कल्चर को समझना, हम जो कहते हैं मनुवादी और ये सब आएगा, आ चुका है हमारे सिस्टम में, ये बैठ चुका है। अब देखिए, जब हम देखते हैं कि ये जस्टिस हो रहा है, न्याय मिल रही है लोगों को, अब देखिए बिल्कुल इम्प्यूनिटी के साथ लोग चल रहे हैं। तो हम भी एज पीपल अभी ही हम जाग उठे हैं। अब देखिए, आप अलग अलग समस्या में देखिए, ये अरावली का जो है, अब लोग जाग रहे हैं। यही एक, दिस इज द वन एंड ओनली वे। हम 70 साल से सो रहे थे, लोग, जनता अब जाग रही है, जागनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले कोई इनसे सवाल ही नहीं करता था। और दो चीजें हैं यहाँ, पहले तो सवाल नहीं करते थे और चीजें होती थी। अब बात तो इतनी बढ़ गई है, इट इज करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल, इट इज द वे women आर ट्रीटेड, वो भी पता नहीं कहां से गंदगी के साथ। ये लोगों का कल्चर ही ये है कि ये एक बच्ची, एक औरत, कोई भी, किसी को भी उनके किस नजर से देखते भी हैं, शी इज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी हैव लॉस्ट अ लाइफ, उसको न्याय मिलना पड़ेगा। और दैट जॉब, वो काम हमारा होगा, क्योंकि इन लोगों को न्याय देना आता ही नहीं है। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है? कुछ कहा है? कभी भी कहा है? ये इम्प्यूनिटी कब से बढ़ रही है? ये एक बात होती है, अरे यहाँ पे तो लिंचिंग हुई है, क्या क्या हुआ है, 2014 से चलता आ रहा है, 12 साल हो गए। हमारे इस देश में जो माहौल है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर एक ही चीज इनको रोक सकती है, वो है लोग। इनको लोग अगर संगठित हुए, दूसरी बात है, बिल्कुल नक्शा, माहौल, सब कुछ बदल जाता है। ये आप देख सकते हैं, कई बार ये हो चुका है पिछले 12 साल में। उसके पहले की बात नहीं कर रहे हैं, बस अभी की बात कर रहे हैं। 12 साल में अगर आप देखेंगे, जब हम संगठित होते हैं तभी कुछ बात बनती है, क्योंकि ये सिस्टम पूरा टूट चुका है। टूट के इसको कहीं पे झाड़ू मार के एक कोने में डाल चुके हैं ये लोग, कि इसके साथ उनको कुछ करना ही नहीं है, कुछ लेना देना है ही नहीं। अरे लड़की है, अच्छा काम पे आई है, चलो इसको भी यहाँ पे ले आओ, उसके साथ 2-4 और को, ये कोई, ये दीज आर इलेक्टेड मेंबर्स, हमने इनको इलेक्ट किया है, इन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, इनका कोई ओथ टेकिंग होता है तो इनको कुछ है ही नहीं। तो फिर आप बताइए, अगर
हम कहते हैं हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है और ये सब, पर हम ही गायब हैं उसमें से, तो फिर कुछ चलेगा नहीं। इतना ही कहना है हमें कि अगर और अब कुछ लग रहा है, हम इसको देख के हमें अच्छा लगता है कि लोग, आम लोग, ये संगठन की बात नहीं है, आम जनता उतर आई है। यही सबसे अच्छी बात है। आम जनता बोल रही है कि ये क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में कैसे हो सकता है, हमारे बेटियों के साथ कैसे हो सकता है। यही एक आवाज ये बुलंद रहनी पड़ेगी, हमें इसे लड़ना ही है और हम ही लड़ सकते हैं। ताराराव जी, बस मैं चलते चलते आपसे यही कि वे फॉरवर्ड, हम लोग को सामूहिक एक समाज के रूप में, आप बहुत से कैंपेन चलाती हैं, लेकिन इस मामले में इस पे सरकार पे दबाव बनाने के लिए और समाज को जो मानसी जो आईना दिखा रही थी, उस आईने को दिखाने के लिए आप हम लोग क्या अपेक्षा है आपकी हम लोगों से? देखिए, एक बात तो ये है कि ये अब देखिए, ये दिस इज ऑलमोस्ट एन ऑल वुमेन पैनल। ये आते आते हमें लगा अब हम महिलाएं इसके बारे में बात करेंगी। ये एक सोशल इश्यू है, ये इट इज नॉट अ वुमेन्स प्रॉब्लम एंड इट इज नॉट अ वुमेन्स प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। आई एम एब्सोल्युटली इन एग्रीमेंट कि ये वुमेन्स प्रॉब्लम नहीं है। आप आदमियों को बुलाइए ना, उनसे बात करवाइए। लेट अस बी द स्पेक्टेटर्स ऑफ मेन स्पीकिंग। हमें सुनना है आदमियों को क्या लगता है, एंड पीपल हु मे बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, है ना। ये एक बात है कि अगर एक महिला का प्रॉब्लम है तो महिलाएं बात ही करती हैं और कोई करता ही नहीं है। एंड प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं का प्रॉब्लम है, वो ही सॉल्व करेंगी, अरे हमें क्या लेना देना, है ना। ये हमारा ही एक सोशल एटीट्यूड है, एक रिस्पॉन्स है कि हाँ वो तो महिलाओं का प्रॉब्लम है, हम क्या समझेंगे, है ना। ये हो नहीं सकता। सब लोग या तो in some way we are all related to women ना, so we need to also have that responsibility। वो एक बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये जो आम जनता की संगठित होना, ये बहुत जरूरी है, ये हुआ नहीं है। मैं इस पे बिल्कुल ही, हम ये एक बात है कि संगठन संगठित हुए हैं लड़ने में। अभी इतना प्रॉब्लम हो गया है हमारा, ये बहुत ही हाई लेवल पे करप्शन, इम्प्यूनिटी जो भी है, एक एक जन को इस देश में कुछ आवाज उठानी पड़ेगी। ये आम जनता का टाइम है, ये संगठनों का टाइम नहीं है। ये संगठन जो बाहर आके अपना काम करेंगे, करने दीजिए, उनको करना ही है, वो करते आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर आम जनता कब जागेगी, हमें इसके बारे में आदत ही नहीं है। अरे वो तो एजुकेशन पे है, हमको क्या लेना देना। अरे वो मुसलमानों पे है, वक्फ पे हम क्या करेंगे। अरे वो तो क्रिसमस की बात थी, हम क्या कर सकते हैं। ये भाई, ये सब हमारे ही चीजें हैं, ये हमारे सोसाइटी को बनाने की चीजें हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसीलिए जब हम आपके पास, आनंद जी, आपके पास ये एक इन्फ्लुएंस है, आप डायरेक्टली इस पे एक्ट कर सकते हैं कि हर चीज पे, स्पेशली ऑन वुमेन्स इश्यूज, आप महिलाओं को मत बुलाइए। 1 or 2 इज गुड इनफ। आप दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट कीजिए, एंड यू कैन पिक वेरी गुड पीपल टू टॉक, जो अलग अलग, मतलब अपने अपने पर्सपेक्टिव्स लाएं। थोड़ा सा तो हमें सुनना है, हम महिलाओं को लिए भी सुनना है, हमारे बच्चों को भी सुनना है, सबको सीखना है कि हम एक सोसाइटी के जरिए इस पे लड़ेंगे, महिलाएं होके नहीं लड़ेंगे। थैंक्स जी।